40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि बीपीएससी और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चुना गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में गंगा नदी का प्रवाह किस दिशा में है? बिहार में गंगा नदी का प्रवाह किस दिशा में है? तो यहाँ पे जो गंगा रिवर सिस्टम है, सबसे पहले समझिए गंगा रिवर सिस्टम है। तो गंगा नदी किधर से गुजरती है, ठीक है। जैसे आपका बिहार का मैप हो गया, और यहाँ पे देखिए गंगा रिवर की बात करें तो इस तरह से ये गुजरती है पटना से होकर, ठीक है। यहाँ से पटना से होकर गुजरती है, ठीक है, निकलती है। तो देखिए, हम जानते हैं कि उत्तर नेपाल से ये नदी आती है, ठीक है ना। उत्तर यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो नेपाल से यहाँ आती है, तो आप जानते हैं कि ये इधर हो गया आपका पूर्व हो गया, इधर पश्चिम, और इधर उत्तर, और ये दक्षिण हो गया। तो बिहार में गंगा नदी का प्रवाह किस दिशा में है, प्रवाह के बारे में पूछ रहा है। तो पश्चिम से यहाँ पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बिहार में गंगा नदी का बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? यानी गंगा रिवर की कुल लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 445 किलोमीटर, ऑप्शन सी 510 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 700 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, बिहार में इसका टोटल अगर बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी का लंबाई, ठीक है। कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 445, यानी बिहार में 445 किलोमीटर तक है, ठीक है। यहाँ पे बिहार के बारे में पूछ रहा है तो बिहार का ही बताएंगे, ठीक है। टोटल अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिहार की सबसे लंबी नदी, बिहार की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गंगा। अगर गंडक की बात करें तो ये गंडक और कोसी सोन, ये सभी, जैसे मान लीजिए गंगा रिवर है ना, ये सभी का सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गंगा। 2525 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है, ठीक है। लेकिन 400 समथिंग बिहार में इसका लंबाई पड़ता है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कहता है, सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये आपको बताना है। तो जो हमारा सोन नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, यानी कहाँ से ये नदी निकलती है। तो ये अमरकंटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए, सोन नदी बिहार में किस स्थान पे गंगा में मिलता है? जैसे मान लीजिए ये दो नदी है, ठीक है। ये एक नदी इधर से आ रही है, और एक नदी इस साइड से आ रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो मिलती है, ये आपको बताना है कहाँ पे मिलती है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है बताना है, ठीक है। तो मनेर एक जगह है, वहाँ पे मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, ठीक। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? कोसी नदी जो है, बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है प्रदूषण के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है अत्यधिक बाढ़ के कारण, और ऑप्शन सी है सूखे के कारण, ऑप्शन डी जल विवाद के कारण। तो आप जानते हैं कि बिहार में अत्यधिक बाढ़ के कारण ही यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, ठीक है। और कोसी नदी ही सबसे ज़्यादा बाढ़ बिहार में लाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक बाढ़ के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए, कोसी नदी किस देश से निकलती है? कोसी नदी किस देश से निकलती है, ये आपको बताना है। कोसी नदी किस देश से निकलती है, ठीक है। कोसी नदी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, कोसी नदी सबसे पहले ये गंगा का सहायक नदी है, ठीक है। ये किस देश से निकलती है आपको बताना है, ठीक है। तो भारत से तो निकलती नहीं है, ये होगा नहीं, ठीक है। और ये चाइना हो गया,
चाइना से पहले आपका नेपाल है, ये नेपाल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ये बिहार का नक्शा है तो बिहार से सटा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। उसके बाद ही चाइना है, मंगोलिया पहले था, उसके बाद में चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे सटा हुआ है, ठीक है, कोसी नदी। तो ये बता सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। जो हमारा कोसी नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा नदी दिया गया है, देखिए। अरुण, सुनकोसी, तमोर और बागमती। कोसी नदी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बागमती हो जाएगा, ठीक है। तमोर, अरुण, बागमती, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। गंडक नदी का उद्गम स्थल है। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा गंडक नदी के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल हिमालय, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, नेपाल हिमालय से गंडक नदी का उद्गम स्थल है, वहीं से नदी निकलती है। अगला प्रश्न को देखिए। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है। गंडक नदी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। गंडक नदी, ये गंडक नदी है बिहार में, ये किस स्थान पे गंगा से मिलती है। जो, जैसे मान लीजिए एक नदी इधर से आ रही है, ठीक है, और एक नदी है जो हमारा इधर से आ रही है। तो ये जिस स्थान पे मिलती है, इस स्थान का कुछ तो कुछ नाम होगा ना, यही नाम आपको बताना है। यहाँ पे जो नाम होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनपुर, ठीक है। सोनपुर में ये मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए। बागमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। यानी जो बागमती नदी है, रिवर, उसका उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए। बागमती नदी बिहार के किस जिले से होकर बहती है। बागमती नदी बिहार के किस जिले से होकर बहती है, इसको को सही आंसर बताना है। तो बागमती की बात करें तो ये गंगा में मिलती है। तो गया तो होगा नहीं, दरभंगा और औरंगाबाद भोजपुर तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए। बूढ़ी गंडक, बू- अगला प्रश्न देखिए। बूढ़ी गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक है। तो ऑप्शन में क्या जो हमारा दिया गया है, सोन नदी दिया गया है, एक एक गंडक हो गया, और एक कोसी हो गया, और एक गंगा हो गई। ये तीनों नदी अगर बात किया जाए तो ये तीनों नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। गंगा की सहायक नदी है। तो बूढ़ी गंडक भी गंगा की सहायक नदी ही है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल है। बूढ़ी गंडक का जो नदी है उसका उद्गम स्थल है, कहाँ पे है, ये आपको बताना है, ठीक है। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है, ये आपको बताना है। तो ये आपको बोल सकते हैं नेपाल बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए। कमला बलान नदी किसकी सहायक नदी है। कमला बलान नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो बलान कमला बलान नदी ही नाम है नदी का, ठीक है। इस नदी का सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। इसका हो जाएगा कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। महानंदा नदी बिहार के किस भाग में बहती है। महानंदा नदी बिहार के किस भाग में बहती है, इसका जवाब क्या होगा सही इसका। देखिए ऑप्शन क्या, ए कह रहा है दक्षिणी बिहार में, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया मध्य बिहार में, और ऑप्शन सी हो गया उत्तरी बिहार में, और उत्तर पूर्वी में, और उत्तर पश्चिमी बिहार में बोल रहा है। महानंदा नदी बिहार के किस भाग में बहती है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी बिहार में, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए। महानंदा नदी किस नदी में मिलती है। महानंदा जो रिवर है, ये किस नदी में मिलती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देखिए गंगा बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन सी कोसी हो गया। ऑप्शन डी हो गया गंडक नदी। तो इस
का सही जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा नदी, क्योंकि गंगा की सहायक नदी है तो गंगा ही मिलेगी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? जो पुनपुन नदी है ये किसकी सहायक नदी है? इस सहायक नदी होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या ये कह रहा है, सोन नदी बोल रहा है, ऑप्शन बी गंगा बोल रहा है, ऑप्शन सी गंडक, और ऑप्शन डी में है फल्गु नदी। तो पुनपुन नदी अगर बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई नदी है सबसे बड़ा, तो वो है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी। तो उसका जो सहायक नदी है ये सभी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फाल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? फाल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बहती है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, क्या होगा देखिए। मान लीजिए कोई नदियाँ इस डायरेक्शन से आ रही है और कोई नदियाँ इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये नदी मिलती है, ठीक है। देखिए फल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गया नदी किस, गया नगर जो हमारा है किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गु, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ठीक है। मनोहर नदी, मनोहर नदी किसकी सहायक नदी है? मनोहर नदी किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। ऑप्शन में ए कह रहा है गंगा कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, गंगा कह रहा है, और ऑप्शन बी कह रहा है पुनपुन, ऑप्शन सी है फल्गु, और ऑप्शन डी है सोन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्यों नदी किस जिले से संबंधित है? क्यों नदी किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। क्यों नदी किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्यों नदी की बात की जाए तो लखीसराय एक जिला है, उसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, क्यों नदी किस नदी में मिलती है ये आपको बताना है। क्यों नदी किस नदी में मिलती है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, क्यों नदी किस में मिलती है, ठीक है। तो ये गंगा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न को देखते हैं, हरहर नदी किसकी सहायक नदी है? हरहर नदी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कियोल की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दाहा नदी बिहार के किस भाग में बहती है? दाहा जो नदी है वो बिहार के किस भाग में बहती है ये आपको बताना है, ठीक है। दाहा जो नदी है ये बिहार के किस भाग में बहती है, इसका राइट आंसर क्या होगा इसको आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है दक्षिणी भारत बिहार में, सॉरी, दक्षिणी बिहार में इसका, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बिहार में दक्षिणी नदियाँ किस पठार से निकलती है? देखिए बिहार में दक्षिणी नदियाँ किस प्रकार पठार से निकलती है। देखिए बिहार का अगर नक्शा की बात किया जाए तो ये इस तरह से डिफाइन किया गया, ठीक है, बिहार का, ठीक है। और ये बिहार का दक्षिण के बारे में पूछ रहा है, तो दक्षिण इस तरफ हो गया, ठीक है ना। ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो बिहार में दक्षिण नदियाँ किस पठार से, यानी इधर के जो नदियाँ है किस पठार से, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं कि छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न को देखते हैं, उत्तर बिहार की नदियाँ सामान्यतः किस दिशा में बहती है? उत्तर बिहार की नदियाँ सामान्यतः किस दिशा में बहती हैं ये आपको बताना है, उत्तर बिहार की, ठीक है। उत्तर बोले तो देखिए पूर्व हो गया इधर, और पश्चिम हो गया इधर, उत्तर और दक्षिण। तो जो हमारा बिहार है, देखिए जो हमारा बिहार है, तो ये पूछ रहा है उत्तर बिहार, ठीक है। तो उत्तर बिहार क्या, देखिए इसका आंसर क्या होगा इसका, उत्तर दक्षिण, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार की नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण है? देखिए बिहार की नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कहता है चक्रवात हो गया, ऑप्शन बी कहता है अत्यधिक वर्षा हो गया,
और ऑप्शन सी कहता है हिमदंड पिघलना, ठीक है। ऑप्शन डी है नदी मार्ग परिवर्तन, ठीक है। तो बिहार में जो बाढ़ का मुख्य कारण है वो चक्रवात तो है नहीं, अत्यधिक वर्षा भी है नहीं, ठीक है। हिमनद पिघलना भी ये भी नहीं है, ग्लेशियर भी नहीं है कि यहाँ पे पिघलेगा तो जलाशय ज्यादा हो जाएगा। अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए क्या कहता है। बिहार का शोक, बिहार का शोक, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा गया ही है। बिहार का शोक, ठीक है, किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है गंडक, और ऑप्शन बी कह रहा है सोन, ऑप्शन सी कह रहा है कोसी, और ऑप्शन डी में दिया गया है पुनपुन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? शोक, सोन, कोसी, बिहार का शोक, ठीक है। आप कमेंट कीजिए इन दोनों में कौन सा होगा, ठीक है। हम आपको ये बता दिए हैं, इन दोनों में आपको जवाब देना है, इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। सोन नदी किस प्रकार की नदी है? सोन नदी किस प्रकार की नदी है? तो ये वर्षा पे आधारित नदी है ना यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखा जाए तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है गंगा की प्रमुख सहायक नदी नहीं है, ये आपको कह रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, सोन है, ये है, ठीक है। गंडक है, ये भी है। कोसी है, ठीक है। बेतवा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से बनी है? कोसी जो परियोजना है ये किस देश के सहयोग से बनी हुई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो कोसी परियोजना है तो ये नेपाल, जानते हैं आप, नेपाल के सहयोग से बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखा जाए तो क्या कहता है। बिहार में गंगा का प्रवेश स्थल है। बिहार में गंगा का प्रवेश स्थल क्या है? गंगा का प्रवेश स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन ए क्या कह रहा है, बक्सर कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, गंगा का प्रवेश स्थल के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए बक्सर हो गया, और ऑप्शन बी चौसा, ठीक है। सी में दिया गया है कटिहार, और डी में दिया गया है राजमहल, ठीक है। तो बिहार में गंगा प्रवेश कहाँ से करते ही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौसा नामक एक जगह है बिहार में, ठीक है। वहीं से गंगा प्रवेश करती है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखा जाए तो बिहार में गंगा का निकास स्थल है। बिहार में गंगा का निकास स्थल है, ठीक है। जहाँ से इंटर करती है और इंड करती है। अब की बार ये इंड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से मतलब यह जाती है, गुजरती है। इसका जो लास्ट होता है बिहार में कहाँ से होती है, तो ये कटिहार हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न को देखा जाए तो बूढ़ी गंडक नदी किन जिलों से होकर बहती है? बूढ़ी गंडक नदी किन जिलों से होकर बहती है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देखिए, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, ठीक है। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, गया और औरंगाबाद, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और ये कह रहा है पटना और नालंदा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन डी कह रहा है रोहतास और कैमूर। बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगला प्रश्न को देखा जाए तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है राजगीर पहाड़ी, और इसका यही आंसर है, ठीक है। राजगीर पहाड़ी पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। नेपाल होगा नहीं क्योंकि ये नेपाल से निकलती नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखा जाए, 37 नंबर, ठीक है। बिहार की नदियाँ किस नदी प्रणाली का भाग है? बिहार का नदियाँ किस नदी प्रणाली का भाग है, ये आपको बताना है। तो ये बिहार की जो नदियाँ हैं अक्सर गंगा रिवर से ही कनेक्ट होती है, ठीक है, सहायक नदी उसकी। अगला देखा जाए तो दक्षिण बिहार की नदियाँ प्रायतः क्या है, सबसे लंबी होती है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को पढ़कर इसका जवाब देना है। लंबी होती है, बारहमासी होती है, मौसमी होती है, और हिमानी होती है, ठीक है। तो लंबी होती है दक्षिण भारत की नदियाँ, सॉरी, दक्षिण
बिहार की नदियाँ, ठीक है, लंबी होती नहीं है, ये होगा नहीं। बारहमासी होती है, ये भी होगा नहीं। मौसमी होती है, ये हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर देखा जाए तो क्या कहता है, देखिए, गंगा नदी बिहार में किन दो नगरों के बीच सर्वाधिक विस्तृत मैदान बनाती है? गंगा नदी बिहार में किन दो नगरों के बीच सर्वाधिक विस्तृत मैदान बनाती है? ठीक है, वो कौन कौन सा नगर है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या का क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन है बक्सर और पटना बता रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है पटना और भागलपुर, और ऑप्शन सी है गया और पटना, और मुंगेर और कटिहार, ठीक है। तो ये गंगा रिवर जो है पटना और भागलपुर के बीच में सबसे ज्यादा मैदान बनाती है, विस्तृत मैदान की बात करें तो, ठीक है। 39 नंबर ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, तो आप देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बिहार की नदियों का कृषि पर प्रभाव मुख्यतः किस रूप में है? एक बार और लाइन से देख लीजिए क्या कह रहा है। बिहार की जो नदियां हैं कृषि पर प्रभाव मुख्यतः किस रूप में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन क्या है। देखिए, जल विद्युत, सिंचाई और परिवहन और मत्स्य बोले तो मछली पालन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो हम लोग 40 प्रश्न को देखे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।